तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि आंद्रेस है, उसके पास यहाँ पे हिप्नोसिस की एबिलिटी है। वो पावर यहाँ पे किसी डीमन के पावर से यहाँ पे कम नहीं थी। पीटर एंड थाडियस यहाँ पे चाहते तो है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन थाडियस यहाँ पे इनमें पकड़ा जाता है। अब थाडियस ने यहाँ पे आंद्रेस के ऊपर वार कर दिया था। वो कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पे आंद्रेस को हरा सकता है। पीटर ने उसे यहाँ पे पहले ही वॉर्न कर दिया था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे आंद्रेस से लड़ना मत, हमें उसकी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। थाडियस यहाँ पे आंद्रेस को कन्फ्रंट करके कहता है कि डीमंस कर्स, मैंने यहाँ पे सुना है कि तेरी पावर से ऐसा लगता है कि डीमन ने खुद हिप्नोटाइज किया हो। तुम अपनी इतनी बड़ी एबिलिटी को यहाँ पे क्यों छुपा रहे हो? आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि ऐसा तू ही सोच सकता है, ये थोड़ा र्यूड नहीं है कि तू यहाँ पे मैजिशियन को ही बोल दे कि उसकी ट्रिक यहाँ पे रिवील कर दे। थाडियस यहाँ पे उससे कहता है कि भाई तेरी बात में यहाँ पे पॉइंट तो है। आंद्रेस यहाँ पे थाडियस को कहता है कि भले भाई तू कुछ भी कर ले, ये सब कुछ यहाँ पे यूजलेस है क्योंकि तुम पकड़े गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुरंत ही अपनी आइस घुमा के अपने वो हाथ यहाँ पे घुमाने जाता है। थाडियस यहाँ पे बड़े कूल अंदाज में कहता है कि मतलब तुम क्विकली हिप्नोटाइज हो जाओगे, ये बहुत स्कैरी है मतलब। एंड विद इन फ्लैश आंद्रेस यहाँ पे कुछ करे उससे पहले यहाँ पे उसका हाथ ही यहाँ पे अपना थाडियस तोड़ देता है। वो समझ गया था कि बस उसे यहाँ पे डीमन से फास्ट बने रहना है। आंद्रेस यहाँ पे परेशान था, ये इधर कब आ गया, वो टेंशन में कि भाई ये स्पीड क्या थी, मुझे फील करने तक का यहाँ पे टाइम नहीं मिला। उसने मेरा आर्म यहाँ पे डिसलोकेट कर दिया, मेरी नर्व्स यहाँ पे रिएक्ट करे उससे पहले भी। थाडियस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लो, ये पूरा का पूरा स्पेस मेरा है। और एक बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे आंद्रेस के ऊपर। भाई साहब एक ही अटैक यहाँ पे थाडियस ने किया और उसने यहाँ पे आंद्रेस को बहुत ही ज़्यादा दूर उड़ा दिया। तुआ के अंदर हम लोग यहाँ पे थाडियस को देखते हैं और उसके कदमों में यहाँ पे आंद्रेस पड़ा हुआ था, मानो वो डिफीट हो गया हो। क्या लगता है दोस्तों, इतना बड़ा विलन यहाँ पे इतनी इजीली डिफीट हो जाएगा? अगर ये जानना है तो ये वीडियो को यहाँ पे इन तक ज़रूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप में से यहाँ पे जितने भी नए यूज़र है फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया, और हाइप पॉइंट देना मत भूलना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ रिडिकुलस थी। वो यहाँ पे बोलते हैं कि राफेल का डिसाइपल इतनी इजीली डिफीट हो गया, वो यहाँ पे मान नहीं सकते। साइमन बोलता है कि वो हिप्नोटिस्ट है, लेकिन लड़ाई के मामले में वो बेकार है। थाडियस ने यहाँ पे मेरे अटैक को यहाँ पे डॉच कर लिया था, तो ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कागियो यहाँ पे कहता है कि ये स्ट्रेंज बात है, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हिप्नोसिस के लिए यहाँ पे हैंड मूवमेंट ही ट्रिगर है। ये तो यहाँ पे मास्टर ने भी कंफर्म किया है, वो हिप्नोसिस को यूज़ करता है जिसके लिए यहाँ पे हैंड मूवमेंट एसेंशियल है। थाडियस का रिएक्शन टाइम यहाँ पे इनह्यूमन है, वो मसल के मूवमेंट को यहाँ पे पहले से ही देख सकता है। वो दोनों लोग यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन तभी जो यहाँ पे जीवन थी वो यहाँ पे उसको कहती है कि भाई तुम यहाँ पे रुक जाओ, सबको तुम यहाँ पे नर्वस ना करो। साइमन ने भी यहाँ पे देखा था कि थाडियस को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो अपना कागियो है वो यहाँ पे एंक्सियस फील कर रहा था। उसको यहाँ पे डर था कि कुछ उन लोगों से यहाँ पे जरूर छूट गया है। थाडियस यहाँ पे तुरंत ही पीटर को कांटेक्ट करता है, कहता है कि ब्रो खत्म, इट्स डन। पीटर पूछता है कि तुमने क्या आंद्रेस से फाइट की? थाडियस यहाँ पे बोलता है कि उससे तुम फाइट भी नहीं कह सकते ब्रदर, वो यहाँ पे शांति से मेरे कदमों में सो रहा है। पीटर यहाँ पे तुरंत ही चिल्लाता है कि थाडियस उधर से यहाँ पे दूर हट जा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी थी दोस्तों। तुरंत ही यहाँ पे थाडियस का दिमाग घूम जाता है, उसे पीटर की यहाँ पे बात याद आने लगती है। उन लोगों को नहीं पता था कि आंद्रेस कब कहाँ कैसे यहाँ पे उस हिप्नोसिस का यहाँ पे यूज़ करेगा। अगर उसके हिप्नोसिस में तुम एक बार फंस गए तो तुम उसे यहाँ पे तोड़ नहीं सकते, इट्स गेम ओवर। तुरंत ही यहाँ पे उसको आंद्रेस की आवाज़ आती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था तुम्हारी स्पीड को देख के, मुझे खुद यहाँ पे एक बार यकीन नहीं हुआ और मैं सोचने लगा कि तुम यहाँ पे एक इंसान हो कि नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? मैं वो हूँ जो यहाँ पे बने ह्यूमन के फियर से है, सो तुम मुझे यहाँ पे टच या देख नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ईजीली ख़त्म कर सकता हूँ। जैसा तुमने कहा मैं यहाँ पे एक डीमन हूँ। तुरंत ही यहाँ पे थाडियस की मेमोरी के अंदर हम लोग जाते हैं। वो बोलता है कि चलो फाइनली यहाँ पे सब कुछ खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे डैड का बदला ले लिया एंड मॉम के आत्मा को भी अब शांति मिल चुकी है। मेरा जो रिजल्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे जैसे यहाँ पे उसके बारे में सोचता हूँ मुझे यहाँ पे अजीब लगता है और अंदर से खालीपन महसूस होता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब ये आवाज़ आती है कि डू यू नीड समथिंग, हमें बस यहाँ पे पीसफुली रहना है। तो थाडियस यहाँ पे कहता है कि यस ब्रदर तुमने सही कहा, चलो अब सोचते हैं कि हमें क्या करना है। उसका ब्रदर यहाँ पे इस वर्ल्ड में पीटर नहीं बल्कि यहाँ पे आंद्रेस था, वो उसकी मेमोरीज के साथ यहाँ पे खेल रहा था। आंद्रेस यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें ये चीज़ याद है? थाडियस यहाँ पे कहता है कि ऑफकोर्स ये मोम का यहाँ पे कपबोर्ड है। आंद्रेस बोलता है पिएटो, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि पिएटो। आंद्रेस यहाँ पे बोलता है कि वही जिसने यहाँ पे मोम की ये हालत की। थाडियस यहाँ पे बोलता है कि क्या पीटर ने ये करा? आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि मालूम नहीं है तुमने पीटर ने यहाँ पे मोम के साथ क्या किया। थाडियस यहाँ पे कंफ्यूज है, वो यहाँ पे कहते हैं कि यस मुझे याद आ गया पिएटो। आंद्रेस कहता है कि देखो, तुरंत ही जो यहाँ पे कपबोर्ड था उसका दरवाजा यहाँ पे खुल जाता है। अंदर का सीन देख के दोस्तों यहाँ पे कोई भी डर जाए।
क्योंकि अंदर यहाँ पे पीटर आंद्रेस की मदर को मार रहा था, वो भी यहाँ पे उसका गला दबा के। यहाँ पे जो थाडियस था वो यहाँ पे बाहर रो रहा था, वो अपने घुटनों पे आ चुका था एंड यहाँ पे चिल्लाता है कि रुको रुको, लेकिन जो अंदर पीटर था वो यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक डेविल से स्माइल दे देता है। थाडियस यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि अब मैं यहाँ पे बदला लूँगा। आंद्रेस यहाँ पे उसके माइंड के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये भर दिया था एंड यहाँ पे कहता है कि यस, तुम्हें उसे यहाँ पे मारना है। थाडियस की लाइफ का बस यहाँ पे अब एक ही गोल था कि उसे यहाँ पे पीटर को मारना है। आंद्रेस बोलता है यहाँ पे रियल वर्ल्ड में कि इमोशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे पहले से स्टार्ट करूँ, आंद्रेस अब पूरी सिचुएशन समझाता है। तुम यहाँ पे ऑलरेडी जानते थे कि इस फाइट को यहाँ पे ड्रैग करके कोई भी मतलब नहीं है। वही टाइम यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग था। हिप्नोसिस वॉज परफेक्ट। एक ऐसा क्लेन जो यहाँ पे पूरे के पूरे नेशन को यहाँ पे पोजेस कर सकता है। एक सीक्रेट टेक्निक जो यहाँ पे पास डाउन हुई है फ्रॉम प्रशास्त्र। एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जो यहाँ पे पूरे के पूरे क्लेन में पास डाउन हुई है, प्रास्तारा। अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि हजारों लोगों को यहाँ पे एक साथ हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उस टेक्निक का यहाँ पे नाम था यहाँ पे पिंटाइज सन, बट ये पहली बार था कि ये किसी ने किया। वो भी यहाँ पे कंफ्यूज था एंड सरप्राइज था कि कोई मिडनाइट को अपने दिमाग के पावर से यहाँ पे तोड़ पाया। उस स्टेट में मुझ पे अटैक किया, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। ह्यूमन यहाँ पे कैसे इतने फास्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे श्योर था कि तुम यहाँ पे उसको तो नहीं तोड़ पाओगे जो मिडनाइट सन के यहाँ पे पीछे छुपा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे थे पीटर के साइड में यहाँ पे जाने के बाद, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास एक इमॉर्टल गरुड़ा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ पीटर के, मैं पीटर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका हूँ। इस साइड यहाँ पे जीवन एंड कागियो यहाँ पे दोनों शॉक में थे कि ये क्या हुआ। हम लोग यहाँ पे श्योर हैं कि थाडियस यहाँ पे मरा नहीं है। अगर पीटर ने कहा वो सच है, आंद्रेस को ह्यूमन का यूज़ करना है, उसके हिसाब से अब हम सारे के सारे लोग यहाँ पे डेंजर में हैं। मिडनाइट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जो पूरा का पूरा क्लीन यूज़ कर सकता है। वो लोग शॉक में कि इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि एक टेक्निक पूरा का पूरा क्लीन यूज़ कर सकता है। पीटर कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे मिडनाइट सन का ना यूज़ कर सके वो उस क्लेन में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते वो लोग यहाँ पे उसको ट्रेजरी बोल देते हैं, लेकिन वहीं से यहाँ पे एक म्यूटेशन हुआ था। एक ऐसी टेक्निक जो यहाँ पे मिडनाइट सन को यहाँ पे सरपास कर देती है। ऐसी टेक्निक जो सिर्फ कहानी में सुनी गई है। इवन जो यहाँ पे ओल्ड थे उन क्लेन के, उन्होंने भी इस टेक्निक के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था, द अल्टीमेट नाइट। तो ये फाइट यहाँ पे हम लोग जितना सोच रहे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे टफ है। इधर यहाँ पे आंद्रेस हाना को याद करता है, बाद में यहाँ पे थाडियस से कहता है कि तेरा फर्स्ट मिशन है, मैं जानता हूँ पीटर इधर ही है, उसको यहाँ पे मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि वो यहाँ पे फेस बदले हुए है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे तू है, ये ब्लड हाउंड। तो जाओ उसको यहाँ पे घसीट के यहाँ पे इधर मेरे पास लेके आओ। उसने यहाँ पे किसी को ढूंढ लिया था कैमरा के ऊपर। पीटर को ढूंढना यहाँ पे आसान नहीं था एंड यहाँ पे कैमरामैन को कहता है कि जाओ एंड उसको फॉलो करो। आंद्रेस कहता है कि तुमने यहाँ पे बेट मान लिया पीटर मेरा, हाना के बारे में जो मैंने कहा था, एंड यहाँ पे तुम्हारी वजह से यहाँ पे मुझे थाडियस मिल गया। मैं जानता हूँ कि तुम इधर ही कहीं पे हो, लेकिन तुमने यहाँ पे अपना हुलिया बदला हुआ है, सो मैं तुम्हें यहाँ पे जान नहीं सकता। पीटर तुम्हें क्या लगा कि बेस बदलने से यहाँ पे तुम्हें अपर एंड मिल गया है? 2 लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इस बिल्डिंग में घुसपैठ की है, उनमें से यहाँ पे एक थाडियस है जो जानता है कि तुम यहाँ पे कैसे दिखते हो। पीटर को साइमन गैंग यहाँ पे बता देती है कि जल्दी यहाँ पे थाडियस को लेके यहाँ पे निकल जाओ। पीटर कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। वो यहाँ पे थाडियस को देख के यहाँ पे कहता है कि थाडियस तुम इधर क्या कर रहे हो, अभी यहाँ पे रहने का टाइम नहीं है। आंद्रेस ने इसे यहाँ पे ढूंढ लिया था एंड कहता है कि जूम करो इस आदमी के ऊपर। पीटर उसकी तरफ जा रहा था। आंद्रेस यहाँ पे एक्साइटेड था इसके लिए, वो यहाँ पर जानना चाहता था कि थाडियस अब यहाँ पे पीटर की क्या हालत करेगा। पीटर पूछते हैं कि तूने यहाँ पे कॉल नहीं उठाया, अब क्या होगा दोस्तों? पीटर यहाँ पे जिसको लेने आया है अब वो यहाँ पे उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तो दोस्तों यही था ये किलर पीटर का पूरा यहाँ पे चैप्टर 107। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अपना ओपिनियन बता दीजिए। मैं जल्द से जल्द यहाँ पे चैप्टर 108 लाने का यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई करूँगा और नया चैप्टर आए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।